किसी शख्स ने बड़े ही कमाल की बात कह दी कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। सेठ जी ने एक दिन उसको काम से निकाल दिया। लड़का उदास था क्योंकि बेरोजगार हो चुका था। वो अपने घर की तरफ चला जा रहा था। अचानक से किसी की आवाज़ आई, इस गांव में कोई मजदूर मिलेगा? लड़के ने पीछे पलट के देखा तो एक बाबा जी कंधे पर 3 झोले लेकर चले आ रहे थे। लड़के ने पूछा कि क्या हो गया, क्या काम है? तो बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, मेरे पास 3 झोले हैं। यह सबसे बड़ा भारी है, इसको कोई उठा लेता। मुझे यहाँ से दूसरे गांव तक जाना है। इस झोले को लेकर कोई मेरे साथ गांव तक चल देता तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के देता। लड़के ने सोचा कि ये अच्छा सौदा है। मैं तो अभी काम से निकाला गया हूँ और काम मिल भी गया। उसने कहा, ठीक है, मैं इसे लेकर चलूँगा। नौजवान हट्टा कट्टा लड़का था। बड़ा झोला लेकर अपने कंधे पर टांग लिया और बाबा जी के साथ चलने लगा। बाबा जी बीच बीच में उसे देख रहे थे। लड़के को लगा कि शायद बाबा जी को शक हो रहा है कि मैं झोला लेकर भाग न जाऊं। मैं क्या करूंगा इसका? लड़के ने आखिरकार पूछ ही लिया कि वैसे इसमें है क्या? बड़ा भारी लग रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा कि अच्छा। चलते चलते आगे की तरफ नदी आई। लड़का तो नदी पार करने लग गया पर बाबा जी किनारे पर खड़े थे। लड़के ने उससे पूछा कि क्या हो गया बाबा जी, आप क्यों नहीं आ रहे? बाबा जी ने कहा कि मेरे पास अभी 2 झोले हैं और अगर गलती से मेरा पाँव फिसल गया तो मेरा संतुलन बिगड़ जाएगा और मैं नदी के बहाव में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तुम ही मेरी कोई मदद कर दो। लड़के ने पूछा कि अब क्या करना है? बाबा जी ने कहा, एक और झोला ले लो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने सोचा, वाह, ये तो बढ़िया सौदा है। उसने दूसरा झोला भी ले लिया। अब लड़के के पास 2 झोले थे। थोड़ा आगे चले तो लड़के ने पूछा कि बाबा जी, एक बात बताइए, दूसरे वाले में क्या है? ये भी बहुत भारी लग रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। बाबा जी बार बार उसे लड़के पर नजर रखे हुए थे कि वो झोला लेकर कहीं भाग न जाए और लड़का ये बात भांप चुका था। आखिरकार वह पलटा और कहने लगा कि आप मुझसे चोर समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि मैं झोले लेकर भाग जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने पूरे जीवन में ईमानदारी निभाई है और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। सेठ जी ने मुझे अपने यहाँ से काम पर से इसलिए निकाल दिया क्योंकि सेठ जी मुझे घोटाला और घपला करने के लिए कह रहे थे, पैसों में हेरफेर करने के लिए कह रहे थे। मैं ऐसा काम कर नहीं सकता। मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे काम से निकाल दिया गया। मैं तो अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में नौकरी छोड़कर आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं आपके झोले लेकर भागूंगा? वो बुजुर्ग हंसने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। आखिरकार वह जगह आ गई जहाँ से वह गांव बहुत ही पास था। एक पहाड़ था जो उसको पार करना था। पहाड़ की दूसरी और तलहटी में वो गांव था। लड़का तो पहाड़ पर चढ़ने लगा। वो तो आराम से चढ़ गया, लेकिन बाबा जी फिर नीचे खड़े रह गए। लड़के ने कहा कि बाबा जी, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? बाबा जी ने कहा कि मेरे पास एक और झोला है, तो इसको लेकर मैं ऊपर नहीं आ सकता हूँ। मेरी तो उम्र हो चुकी है, मैं इस पहाड़ पर कैसे चढ़ूंगा? तो अगर ये झोला भी तुम ले लो तो मैं अपने आप ऊपर आ जाऊंगा और मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के और दूंगा। अब लड़का थोड़ी दूर चला होगा कि उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि लगता है बाबा जी के तीसरे झोले में सोने के सिक्के होंगे, क्योंकि पहले वाले में तांबे के हैं, दूसरे वाले में चांदी के हैं और तीसरे वाले में जरूर ही सोने के सिक्के होंगे। तो ऐसा सोचकर वो अपने मन में ही कहने लगा कि क्यों न मैं इन झोलों को लेकर भाग जाऊं। क्या कर लेंगे ये तो बूढ़े हो चुके हैं, मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे।
लड़का है वो तेज तेज से चलने लगा। थोड़ी देर बाद में वो दौड़ने लगा और वो इतना दौड़ा कि सीधा अपने घर जाकर रुका। तीनों झोले उसने आते ही खोले। उसे पूरी उम्मीद की कि सबसे छोटे वाले झोले में सोने के सिक्के ही निकलेंगे। और सबसे पहले लड़के ने बड़े वाला झोला खोला तो उसमें पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे। अब दूसरे वाला देखने लगा, दूसरे वाले में भी पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे। अब तीसरे वाला उसने देखा, उसमें भी पत्थर ही पत्थर थे। तब वो लड़का सोचने लगा कि बाबा झूठ क्यों बोल रहा था, उनके पास ये पत्थर थे तो फिर क्यों वो अपनी नई नई कहानियाँ बना रहा था कि एक में चांदी के हैं, एक में तांबे के हैं और एक में सोने के हैं। लड़के ने सबसे छोटे झोले में जब सब पत्थर हटाए तो एक पर्ची मिली। उस पर्ची में लिखा था कि बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं निसंतान हूँ और मैं इस राज्य का अगला राजा ढूंढ रहा हूँ जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना सकूँ। और मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो कि ईमानदार व्यक्ति हो। अगर तुमने आज ये झोले चुराए नहीं होते तो आज ही तुम इस राज्य के राजा बना दिए जाते, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। वो पर्ची देखते ही लड़का फूट फूट कर रोने लगा, जिसने अपने पूरे जीवन में ईमानदारी निभाई और अब वो क्या है, धोखा दे गया था। इसलिए हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।